हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 12 गतांक से आगे। मैं वैदेही। सुबह का समय हुआ। मेरी सखियां सब आ गई थीं। आज ही स्वयंवर होगा, मेरे पिताजी ने कहा था। स्वयंवर तो कई महीनों से चल ही रहा है। मेरी माताजी ने पूछा था आज के स्वयंवर की विशेषता। तब मेरे पिता के नेत्र सजल हो गए थे। देवी, मुझे पछतावा हो रहा है अपनी प्रतिज्ञा का। हाँ, कल मुझे भले ही समझाकर गए देवऋषि नारद जी, पर मेरा मन कहता है जनक, तुमने प्रतिज्ञा करके ठीक नहीं किया। आप ऐसा न सोचे महाराज। मेरी माताजी ने भी समझाना चाहा था। देवी, मैं क्या करूं? जब जब अयोध्या के उन बड़े राजकुमार को देखता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, तभी मेरे मन में प्रतिज्ञा के प्रति क्षोभ उत्पन्न होता है। मैं अपनी सखियों के सहित अपने महल से पिताजी की सारी बातें सुन रही थी। देवी सुनैना, ऋषि विश्वामित्र जाने की बातें कर रहे थे। ओह, ये बात मैंने जैसे ही सुनी मेरा हृदय धक करके रह गया। मैंने उन्हें समझाया। मैंने उनसे प्रार्थना की कि बस 11 दिन और रुक जाएं जनकपुर में। उस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति है और स्वर्ग से देवता स्वयं आएंगे और अपना भाग स्वीकार करेंगे। आप देवों के दर्शन तो कर लें। क्या कहा महाराज ऋषि विश्वामित्र ने? मेरी माता ने पूछा था। उन्होंने कहा, नहीं, देवों को देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। और रही इस अयोध्या के राजकुमारों की बात, तो इनका कहना है कि हमारी अयोध्या में आए दिन आते रहते हैं देवता लोग, इसलिए इनकी भी कोई विशेष रुचि नहीं है देवों को देखने की। हाँ महाराज जनक, आप इस अवध के राजकुमारों को पिनाक के दर्शन अवश्य करा दें। क्षत्रिय बालक है न, पिनाक ही इनके आकर्षण का केंद्र है। ठीक है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, मैंने वैसे विचार किया था कि आज के 11वें दिन ही पिनाक को रंगभूमि में लाऊंगा, पर जब आप जाने का हठ ही कर रहे हैं तो आज ही। देवी, मैंने आज्ञा दे दी है। रंगभूमि में पिनाक को लेकर आया जा रहा है। आप भी शीघ्र तैयार हो जाइए और मेरी प्राणाधिका पुत्री मैथिली को भी तैयार कर दीजिए। मैं समस्त राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित करता हूँ जो यहाँ आ पहुँचे हैं। इतना कहकर मेरे पिता चले गए। मेरी सखियाँ मुझे सजाने में लग गई थीं, पर ये क्या, मैं आईने में अपने को देखती तो मुझे अवध के वो बड़े राजकुमार ही दिखाई देते। उफ, मुझे क्या हो गया है? वह रंगभूमि विशाल थी। चारों ओर राजा और राजकुमार सब बैठे थे। 5000 सैनिकों के द्वारा खींची जा रही थी वो लोह मंजूषा, जिस लोह मंजूषा में अष्टचक्र अंकित था। और हाँ, मात्र 5000 सैनिक ही नहीं, आगे से शताधिक हाथी भी उस मंजूषा को खींच रहे थे। उसी मंजूषा में रखा था पिनाक धनुष, जैसे तैसे लेकर आया गया था उस लोह मंजूषा को। फिर सबके सामने उसे खोला गया और खोलकर वैसे ही रख दिया था, क्योंकि उठाने की तो हिम्मत ही किसी में नहीं थी। ऋषि विश्वामित्र के साथ वह 2 राजकुमार भी आए। आहा, मैं तो देह सुध भूल ही गई थी उन्हें देखते ही। मेरा हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगा था। मैं उन्हें देखकर असहज सी हो गई थी। कभी नीचे देखती, कभी अपने आप को संभालती, लोगों को पता न चले इसलिए अपने को सहज बनाने का असफल प्रयास कर रही थी। हाँ, एक बार उन बड़े राजकुमार ने मेरी ओर देखा। क्या गहरी नज़र थी उनकी। सीधे हृदय की गहराई में उनकी नज़र चली गई थी। उफ, आपके भाल में श्वेत बिंदु आ गए हैं, पहुँच लीजिए किशोरी जी, मेरी सखी ने मुझे बताया। मैंने तुरंत पहुँच लिया। अपने उच्च सिंहासन से उतरे थे मेरे पिता विदेहराज जनक। आगे बढ़कर उन्होंने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया था और राजकुमारों के सिर में हाथ रखा था। आइए आइए ब्रह्म ऋषि, आप राजकुमार भी आगे आएं। मेरे पिताजी ने उन सबको आगे बुलाया। ये है शिव धनुष पिनाक,
देखिए इस पिनाक को, देखो राम, ये है धनुष पिनाक। ब्रह्म ऋषि ने बड़े राजकुमार को देखने के लिए कहा। मुस्कुराते हुए उन बड़े राजकुमार ने देखना शुरू किया था। हे राजकुमारों, ये साधारण धनुष नहीं है। मेरे पिताजी हंसते हुए बोले, रावण जैसा महाबली इस पिनाक को उठा नहीं पाया। 1 महीने से चल रहा था ये धनुष यज्ञ मिथिला में, और आज तक कई हजारों राजा बदल चुके हैं। कम से कम 10,000 राजाओं ने अपनी अपनी शक्ति आजमा ली है, पर मेरे पिता के मस्तक में उस समय चिंता की लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती थीं। उस समय बड़े राजकुमार पिनाक की प्रदक्षिणा कर रहे थे, मानो घूम घूम के उस पिनाक को देख रहे हों। मेरे पिताजी समझ गए, हे राजकुमार, मैं तुम्हें उठाने के लिए तो नहीं कह सकता, क्योंकि बड़े बड़े द्वीप द्वीप के राजा और उनके राजकुमार आए और अपनी शक्ति आजमा के चले गए। किसी से ये पिनाक कंपित भी नहीं हुआ। हे महर्षि, कभी कभी तो मेरे मन में आता है मैंने गलती कर दी ये प्रतिज्ञा करके, क्योंकि इस पृथ्वी में कोई वीर बचा ही नहीं। ओह! जैसे ही ये शब्द मेरे पिताजी के मुख से निकले, बड़े राजकुमार ने पिनाक के इर्द गिर्द घूमना बंद कर दिया। हाँ, मुझे तो लगता है ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। जनक: ओहो, ऐसे कौन बोलने की हिम्मत करता? जैसे ही मैंने देखा तो सूर्य के समान लाल मुखमंडल हो गया था छोटे राजकुमार का, यानी लक्ष्मण भैया का। उस समय ना महाराज शब्द का संबोधन किया था, ना राजा शब्द का, बस सीधे जनक जनक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की? ये बात छोटे राजकुमार लक्ष्मण चिल्लाकर कह रहे थे, पूरी ताकत से, क्योंकि उन्हें क्रोध आ गया था। वीरों से विहीन हो गई है पृथ्वी? अरे, जिस सभा में, जिस रंगभूमि में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हो, उस सभा में ऐसे शब्दों का प्रयोग ही वर्जित है। लक्ष्मण की आवाज गूंज रही थी। अरे, ये धनुष क्या है? ये सड़ा गला धनुष, इसको तो मैं एक हाथ में ही उठाकर फेंक दूंगा। अरे, गाजर मूली की तरह इसे तोड़ दूंगा। लक्ष्मण की आवाज तेज से और तेज होती जा रही थी। अरे, इस धनुष को मैं 100 योजन तक कंधे में रख दौड़ूं। अरे, इस धनुष के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। क्रोध से छोटे राजकुमार कांप रहे थे, पर मैंने देखा बड़े राजकुमार शांत थे, गंभीर थे। हाँ, मुझे याद है, उस समय एक बार बड़े राजकुमार ने मेरी ओर देखा था और हल्की मुस्कान दी थी मुझे। पर छोटे राजकुमार तो बड़े तेज हैं। धीरे से मेरी सखी चंद्रकला ने मेरे कान में कहा था, मैं लक्ष्मण ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अयोध्या का छोटा राजकुमार प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक श्री राम पिनाक को नहीं तोड़ेंगे, तब तक मैं अपने कंधे में धनुष धारण नहीं करूँगा। इतना कहकर अपने कंधे का धनुष उतार कर फेंक दिया था छोटे राजकुमार लक्ष्मण ने। अरे बाप रे! फिर पीछे से मेरी सखियों ने हंसते हुए कहा था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।